ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं मेहरुन्निसा बेगम, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल ज़फ़राबाद, आप तमाम का संवेदा ई उर्दू क्लासेस में इस्तकबाल करती हूँ। बच्चों, आज हम जमात शिशम से इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल से सबक नंबर 5 बुनियादी अशकाल को समझना के आखिरी और तीसरे हिस्से से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, हमने इस सबक के पिछले हिस्से में ज़ावियों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की थी कि ज़ाविया ख़ाइमा, ज़ाविया मुस्तक़ीम, ज़ाविया हादा, ज़ाविया मुनफ़रजा, ज़ाविया मुकम्मला और ज़ाविया माकूस। ज़ावियों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करने के बाद हमने ज़ावियों की पैमाइश किस तरह से की जाती है, मज़ीद मालूमात हासिल करते हुए हमने चांदे का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है उससे मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की कि चांदे को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। चांदे को हम ज़ाविये की पैमाइश के लिए या दिए गए ज़ाविये को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने उमूदी ख़ुतूत से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की कि उमूदी ख़ुतूत किसे कहते हैं, हमारे इर्द गिर्द मौजूद उमूदी ख़ुतूत की मिसालें। उसके बाद हमने मुख्तलिफ़ मिसालें भी हल की। उसके बाद आपको होमवर्क दिया गया था कि होमवर्क का पहला सवाल था चांदे के इस्तेमाल से आपको दर्ज झैल ज़ावियों की पैमाइश मालूम करनी थी। यहाँ पर पहला जो शक्ल दिखाई जा रही है आपको, इस ज़ाविये की पैमाइश आपको मालूम करनी थी। उसके बाद दूसरे ज़ाविये और तीसरे ज़ाविये की पैमाइश आपको चांदे की मदद से मालूम करनी थी। लिहाजा पहले ज़ाविये की पैमाइश 60 दर्जे है। 60 दर्जे यानी 90 दर्जे से ये ज़ाविया कम है, लिहाजा इस ज़ाविये का हम नाम भी लिखेंगे ज़ाविया हादा। उसके बाद जो दूसरा ज़ाविया है उसकी पैमाइश है 120 दर्जे, इसका नाम हम लिखेंगे ज़ाविया मुनफ़रजा, क्योंकि ये ज़ाविया ख़ाइमा से बड़ा है और ज़ाविया मुस्तक़ीम से छोटा है। उसके बाद आखिरी जो ज़ाविया आपको दिखाया जा रहा है वो 90 दर्जे का ज़ाविया है। 90 दर्जे के ज़ाविये को हम ज़ाविया ख़ाइमा कहते हैं। दूसरा सवाल था दर्ज झैल ज़ावियों की पैमाइश लिखिए। आपको क्या करना था, यहाँ पर जो सवाल में ज़ाविये दिए गए हैं उन ज़ावियों की पैमाइश आपको लिखनी है। आप बग़ैर चांदी का इस्तेमाल करते हुए भी इन ज़ावियों की पैमाइश लिख सकते हैं। पहला था ज़ाविया ख़ाइमा और दूसरा था ज़ाविया मुस्तक़ीम। ज़ाविया ख़ाइमा कितने दर्जे का होता है आपको मालूम है? जी हाँ, बिल्कुल सही। ज़ाविया ख़ाइमा 90 दर्जे के ज़ाविये को कहेंगे। उसी तरह ज़ाविया मुस्तक़ीम यानी 180 दर्जे के ज़ाविये को हम ज़ाविया मुस्तक़ीम कहेंगे। आइए आगे बढ़ते हुए आज के इस हिस्से में हम मुसल्लस की दर्जाबंदी से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करें। मुसल्लस की दर्जाबंदी यानी क्लासिफ़िकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। मुसल्लस 3 ज़िलों से बनी बंद शक्ल है जिसके 3 ज़ाविये और 3 रास होते हैं। तो मुसल्लस की दर्जाबंदी दो लिहाज से की गई है। पहला अज़ला की बुनियाद पर मुसल्लस के नाम हैं, उसके बाद ज़ावियों की बुनियाद पर मुसल्लस के नाम। तो सबसे पहले हम अज़ला की बुनियाद पर मुसल्लसों के नाम देखेंगे। पहला है मुख्तलिफ़ ज़िलई मुसल्लस। पहला है मुख्तलिफ़ ज़िलई मुसल्लस। उसके बाद है मसाविस साख़ैन मुसल्लस। क्या है दूसरा? मसाविस साख़ैन मुसल्लस। तीसरा मसावी ज़िलई मुसल्लस। मसावी ज़िलई मुसल्लस। तो आइए देखते हैं इन मुसल्लस के जो नाम हैं वो किस एतबार से हैं। आइए इनके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करें। सबसे पहले मुख्तलिफ़ ज़िलई मुसल्लस। आपको नाम से ही मालूम हो रहा है
کہ یہ ایک ایسا مثلث ہے جس کے تینوں ضلع مختلف ہیں. مختلف یعنی الگ الگ پیمائش کے ہیں. تینوں اضلاع کی لمبائیاں الگ الگ ہیں. یعنی اس کی تعریف اس طرح ہوگی: مثلث جن کے تینوں ضلعوں کی مثلث جن کے تینوں اضلاع غیر مساوی ہوں، یعنی تینوں ضلعوں کی لمبائیاں مختلف ہوں، الگ الگ ہوں، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مختلف ضلعی مثلث کہیں گے. اس مثلث کو غور سے دیکھیے بچوں. یہاں پر مثلث اے بی سی آپ کے سامنے ہے. اس مثلث میں ضلع اے بی کی لمبائی 2 سینٹی میٹر ہے، اسی طرح ضلع بی سی کی لمبائی 5 سینٹی میٹر ہے اور ضلع سی اے کی لمبائی 4 سینٹی میٹر ہے. تو یہ ہے مختلف ضلعی مثلث. دوسرا ہے مساوس ساقین مثلث. دوسرا کیا ہے؟ مساوس ساقین مثلث، یعنی مثلث جن کے 2 اضلاع مساوی ہوں. مثلث کے 3 ضلع ہوتے ہیں، ان میں سے اگر 2 ضلع مساوی ہوں، مساوی پیمائش کے ہوں، مساوی لمبائی کے ہوں، تو ہم انہیں کیا کہیں گے؟ مساوس ساقین مثلث. مثلث جن کے 2 اضلاع مساوی ہوں مساوس ساقین مثلث کہلاتے ہیں. یہاں دیکھیے اس شکل میں ای سی ڈی. اس مثلث کو دیکھیے، مثلث ای سی ڈی. اس مثلث میں ضلع ای سی مساوی ہے ضلع ای ڈی کے. دونوں کی لمبائیاں کتنی ہیں؟ 7 سینٹی میٹر. لہٰذا اس مثلث کا نام کیا ہے؟ مساوس ساقین مثلث. تیسرا ہے مساوی ضلعی مثلث. نام دیکھیے آپ اس مثلث کا، مساوی ضلعی مثلث، یعنی یہ ایسا مثلث ہے جس کے تینوں ضلع مساوی لمبائی کے ہیں. مثلث جس کے تینوں اضلاع مساوی ہوں، مساوی پیمائش کے ہوں، تو انہیں ہم کیا کہیں گے؟ مساوی ضلعی مثلث کہلاتے ہیں. مثلث جن کے تینوں اضلاع مساوی ہوں مساوی ضلعی مثلث کہلاتے ہیں. یہاں پر مثلث پر غور کریں گے تو ہمیں مثلث اے بی سی میں اے بی کی لمبائی 3 سینٹی میٹر، بی سی کی لمبائی 3 سینٹی میٹر اور سی اے کی لمبائی 3 سینٹی میٹر نظر آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضلع سی اے مساوی ہے ضلع اے بی، جو مساوی ہے ضلع بی سی کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تینوں ضلع پیمائش میں مساوی ہیں، مساوی لمبائی کے ہیں. یہ تھا اضلاع کی بنیاد پر مثلثوں کے نام. آئیے ان سے متعلق چند سوالات حل کرتے ہیں. پہلا سوال ہے مثلث کا نام بتائیے. کون سے مثلث کا؟ اے، جس کے ضلعوں کی لمبائی 7 سینٹی میٹر، 8 سینٹی میٹر اور 9 سینٹی میٹر ہو. یہاں پر 3 ضلعوں کی لمبائیاں دی گئی ہیں اور تینوں ضلعوں کی لمبائیاں مختلف ہے. تو ہم اس مثلث کا نام کیا ہے؟ جی ہاں، اس مثلث کا نام ہے مختلف ضلعی مثلث، کیونکہ اس مثلث کے تینوں اضلاع کی لمبائیاں مختلف ہیں. ہمارے پاس دوسرا سوال ہے، اس مثلث کا نام بتائیے جس کے 2 ضلع لمبائی میں برابر ہوں. ابھی ہم نے پڑھا کہ مثلث جس کے 2 ضلع لمبائی میں برابر ہوں اسے ہم کیا کہیں گے؟ مساوس ساقین مثلث. آخری سوال ہے، اس مثلث کا نام بتائیے جس کے تمام ضلع مساوی ہوں. تمام ضلع مساوی ہوں، اس مثلث کا نام ہم کیا پڑھے تھے ابھی؟ جی ہاں، مساوی ضلعی مثلث. آئیے آگے بڑھتے ہوئے اب ہم مثلث کی درجہ بندی زاویوں کی بنیاد پر کس طرح سے کی گئی ہے اس سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں. بچوں، زاویوں کی بنیاد پر مثلثات کی درجہ بندی 3 حصوں میں کی گئی ہے. پہلا ہے حادہ زاوی مثلث، دوسرا ہے قائمہ زاوی مثلث اور تیسرا ہے منفرجہ زاوی مثلث. یہ ہے زاویوں کی بنیاد پر مثلثات کی درجہ بندی. آئیے آگے بڑھتے ہوئے ان سے متعلق مزید معلومات حاصل کریں. تو ہم سب سے پہلے حادہ زاوی مثلث سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں. حادہ زاوی مثلث یعنی
अगर एक मुसल्लस के सभी ज़ाविये, एक मुसल्लस के कितने ज़ाविये होते हैं? 3 ज़ाविये होते हैं। अगर उस मुसल्लस के तीनों ज़ाविये 90 दर्जे से कम हों, यानी ज़ाविया क़ाइमा से छोटे हों, तो हम उसे क्या कहेंगे? हादा ज़ावी मुसल्लस। यहाँ पर शक्ल देखिए, इस शक्ल में मुसल्लस ए बी सी के तीनों ज़ाविये आपको नज़र आ रहे हैं। ज़ाविया ए मसावी है 75 दर्जे, ज़ाविया बी मसावी है 43 दर्जे और ज़ाविया सी मसावी है 62 दर्जे। लिहाजा इस मुसल्लस का नाम हादा ज़ावी मुसल्लस है, क्योंकि इसके तीनों ज़ावियों की पैमाइश या तीनों ज़ाविये 90 दर्जे से कम हैं। दूसरा है क़ाइमा ज़ावी मुसल्लस। अगर एक मुसल्लस का कोई एक ज़ाविया, कोई भी एक ज़ाविया ज़ाविया क़ाइमा हो, यानी 90 दर्जे का हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? क़ाइमा ज़ावी मुसल्लस। इस मुसल्लस को हम क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर एक ज़ाविया ज़ाविया क़ाइमा है, यानी 90 दर्जे का है। यहाँ पर कौन सा ज़ाविया आपको नज़र आ रहा है? ज़ाविया ए। ज़ाविया ए 90 दर्जे का ज़ाविया है। लिहाजा इस मुसल्लस ए बी सी का नाम क्या है? क़ाइमा ज़ावी मुसल्लस। आगे बढ़ते हुए अब हम मुनफरजा ज़ावी मुसल्लस किसे कहते हैं? देखिए, अगर एक मुसल्लस का कोई एक ज़ाविया 90 दर्जे से बड़ा हो, कोई भी एक ज़ाविया 90 दर्जे से बड़ा हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? मुनफरजा ज़ावी मुसल्लस। इस शक्ल पर गौर कीजिए, शक्ल पी क्यू आर। यहाँ पर एक ज़ाविया ज़ाविया पी 105 दर्जे का है, 90 दर्जे से बड़ा है, यानी ये ज़ाविया मुनफरजा है। तो इसी नाम से इस मुसल्लस का नाम है मुनफरजा ज़ावी मुसल्लस। आइए इनसे जुड़े हुए चंद सवालात हम हल करते हैं। पहला सवाल है, मुसल्लस LMN का नाम बताइए जिसमें ज़ाविया L मसावी है 30 दर्जे, ज़ाविया M मसावी है 70 दर्जे और ज़ाविया N मसावी है 80 दर्जे हो। जी हाँ, इस मुसल्लस के तीनों ज़ाविये जो है 90 दर्जे से कम है, यानी ज़ाविया हादा हैं। तो हम इस मुसल्लस का नाम क्या कहेंगे? हादा ज़ावी मुसल्लस। अगला सवाल है, ऐसे मुसल्लस का नाम बताइए जिसका एक ज़ाविया ज़ाविया क़ाइमा हो। हमें यहाँ पर मुसल्लस का नाम बतलाना है जिसका एक ज़ाविया ज़ाविया क़ाइमा है, यानी उस मुसल्लस का नाम हम क्या कहेंगे? क़ाइमा ज़ावी मुसल्लस। अभी हमने पढ़ा था क़ाइमा ज़ावी मुसल्लस से मुताल्लिक़। तीसरा सवाल है, अगर मुसल्लस का एक ज़ाविया 120 दर्जे का हो तो इस मुसल्लस का क्या नाम होगा? यहाँ पर देखिए, मुसल्लस का एक ज़ाविया 120 दर्जे का है, यानी ज़ाविया मुनफरजा है। तो इसी ज़ाविये के नाम से इस मुसल्लस का नाम होगा मुनफरजा ज़ावी मुसल्लस। आइए आगे बढ़ते हुए चार ज़िलई से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करें। बच्चों, चार ज़िलई एक ऐसी बंद शक्ल है जिसके 4 ज़िले होते हैं। मुरब्बा एक 4 ज़िलई शक्ल है, इसके 4 ज़िले होते हैं। उसी तरह मुस्ततील भी एक 4 ज़िलई शक्ल है, बंद शक्ल है, जिसके 4 ज़िले होते हैं। उसी तरह मुतवाज़िल अज़ला और मुनहरिफ भी 4 ज़िलई बंद शक्ल है, जिनके 4 ज़िले होते हैं। बच्चों, ये है मुरब्बा PQRS। मुरब्बा PQRS में मुरब्बा भी एक 4 ज़िलई बंद शक्ल है, जिसके कितने ज़िले होते हैं? 4 ज़िले। उसी तरह उसके 4 ज़ाविये भी होते हैं। मुरब्बे के तमाम ज़िले और तमाम ज़ाविये मसावी होते हैं। मुरब्बा के तमाम ज़िले आपस में मसावी होते हैं और तमाम ज़ाविये भी मसावी होते हैं। हर ज़ाविया 90 दर्जे का होता है। यहाँ पर देखिए, ज़िला PQ मसावी है ज़िला QR, मसावी है ज़िला RS, मसावी है ज़िला SPK। ये है मुरब्बा। और इस मुरब्बे के चारों ज़ाविये, ज़ाविया P मसावी है ज़ाविया Q,
مساوی ہے زاویہ آر مساوی ہے زاویہ ایس جو ہے 90 درجے کے۔ اگلی جو شکل ہے وہ ہے مستطیل کی۔ اس مستطیل کا نام ہے مستطیل ABCD۔ مستطیل بھی ایک 4 ضلعی شکل ہے۔ مستطیل کے 4 ضلع، 4 زاویے اور 4 راس ہوتے ہیں۔ اس مستطیل کے کتنے ضلع ہیں؟ اس مستطیل کے 4 ضلع ہیں، 4 زاویے ہیں اور 4 راس بھی ہیں۔ یہاں دیکھیے 4 ضلع کون سے ہیں؟ ضلع AB، ضلع BC، ضلع CD اور ضلع DA۔ اسی طرح 4 زاویے ہیں، زاویہ A، زاویہ B، زاویہ C، زاویہ D۔ اور 4 راس کون سے ہیں؟ راس A، B، C، D۔ مستطیل کے مقابل کے ضلع مساوی ہوتے ہیں۔ مقابل کے ضلع کون سے ہیں؟ یہاں پر AB کے مقابل کا ضلع DC ہے، یعنی ضلع AB مساوی ہے ضلع DC کے۔ اسی طرح اور ایک جوڑی مساوی ہے، وہ ہے ضلع AD مساوی ہے ضلع BC کے۔ یہ مقابل ضلعوں کی جوڑی ہے جو آپس میں مساوی ہوتے ہیں۔ اگلی جو شکل ہے وہ ہے متوازل اضلاع کی۔ متوازل اضلاع کا نام ہے KLMN۔ اس متوازل اضلاع میں متوازل اضلاع بھی ایک 4 ضلعی بند شکل ہے۔ متوازل اضلاع کے 4 ضلع ہوتے ہیں۔ کون سے ہیں وہ 4 ضلع؟ KL، LN، NM اور MK۔ یہ ہیں متوازل اضلاع کے 4 ضلع۔ متوازل اضلاع کے 4 زاویے ہیں، زاویہ K، زاویہ L، زاویہ N، زاویہ M اور 4 راس بھی ہیں، راس KLMN۔ یہ متوازل اضلاع کے 4 راس ہیں۔ متوازل اضلاع کے مقابل کے ضلع، یہاں پر دیکھیے مقابل کے ضلع کون سے ہیں؟ KL اور MN۔ یہ آپس میں متوازی ہوتے ہیں۔ یہ جو 2 لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ متوازی کی نشان ہے۔ ہم اس کو کس طرح سے پڑھیں گے کہ ضلع KL متوازی ہے ضلع MN کے، اور ایک جوڑی متوازی ہے، ضلع KM متوازی ہے ضلع LN کے۔ آگے بڑھتے ہوئے یہ ہے منحرف۔ اس منحرف کا نام ہے EFGH۔ اس منحرف بھی ایک 4 ضلعی بند شکل ہے جس کے 2 مقابل کے ضلعوں کا جوڑا متوازی ہوتا ہے۔ 2 مقابل کے ضلع آپس میں متوازی ہوتے ہیں۔ یہاں دیکھیے EF، ضلع EF متوازی ہے، یہاں دیکھیے ضلع EF متوازی ہے ضلع HG کے۔ آگے بڑھتے ہوئے اب ہم کثیر ضلعی یعنی کہ پالیگون سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ بچوں یہ ہے اشکال، یہ ان اشکال کے نام ہیں اور ان میں ضلعوں کی تعداد ہے۔ پہلی شکل دیکھیے آپ، مثلث ہے۔ مثلث میں ضلعوں کی تعداد جی ہاں 3 ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسری جو شکل ہے وہ 4 ضلعی کی ہے جس کے 4 ضلع ہوتے ہیں۔ تیسری جو شکل آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے 5 ضلعی جس میں ضلعوں کی تعداد 5 ہے۔ اسی طرح جو اگلی شکل ہے وہ ہے 6 ضلعی جس میں 6 ضلع ہوتے ہیں، اور آخری جو شکل آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے 8 ضلعی، یعنی اس میں ضلعوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ جی ہاں اس میں ضلعوں کی تعداد 8 ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے اب ہم 6 آبادی شکلوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ 6 آبادی شکلیں، اب تک ہم نے 2 آبادی اشکال پڑھیں۔ 2 آبادی اشکال یعنی جن کی لمبائی اور چوڑائی ہوتی ہے انہیں ہم 2 آبادی شکلیں کہتے ہیں۔ اب ہم 6 آبادی اشکال سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ بچوں یہاں پر چند تصاویر آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ پہلی تصویر دیکھیے آپ، یہ گیند ہے، بال ہے، یہ ایک کرہ ہے، کرے کی شکل ہے۔ دوسری جو شکل ہے وہ آئس کریم کون کی ہے جو مخروط کی شکل میں ہے۔ تیسرا جو نظر آ رہا ہے وہ ماچس کا باکس ہے جو ایک مکعب نما کی شکل میں ہے۔ چوتھی شکل لوڈو کا پانسا ہے۔ چوتھی شکل کیا ہے؟ لوڈو کا پانسا ہے جو مکعب کی شکل میں ہے۔ اور آخری جو شکل آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ایک ہرم کی شکل ہے۔ یہ تمام 6 آبادی شکلیں ہیں۔
बच्चों, ये एक से आबादी है जिसमें हम किनारों, रुख और रास की तादाद या किनारे, रुख और रास किस तरह से होते हैं देखिए। यहाँ पर ये रुख हैं, जो से आबादी शक्ल हमने देखी, मुकाबनुमा, ये उसका रुख है। ये किनारे हैं, से आबादी शक्ल की किनारे हैं। ये है रास, से आबादी शक्ल की रास है। बच्चों, आज आपने क्या सीखा? मुसल्लस की दर्जाबंदी। मुसल्लस की दर्जाबंदी दो बुनियादों पर की गई है। एक है अज़ला की बुनियाद पर मुसल्लसों के नाम। पहला है मुख्तलिफ ज़िलई मुसल्लस। मुख्तलिफ ज़िलई मुसल्लस यानी इस मुसल्लस के तीनों ज़िले मुख्तलिफ लंबाई के हैं। दूसरा है मसाविस साखैन मुसल्लस, यानी ऐसा मुसल्लस जिसके दो ज़िले मसावी हों, उसे क्या कहते हैं? मसाविस साखैन मुसल्लस। तीसरा था मसावी ज़िलई मुसल्लस, यानी ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों ज़िले मसावी हों, उसे हम क्या कहते हैं? उसे मसावी ज़िलई कहा जाता है। उसके बाद हमने ज़ावियों की बुनियाद पर मुसल्लसात के नाम देखे। ज़ावियों की बुनियाद पर मुसल्लसात के नाम हादा ज़ावी मुसल्लस, ख़ाइमा ज़ावी मुसल्लस और मुनफरजा ज़ावी मुसल्लस हैं। हादा ज़ावी मुसल्लस यानी ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों ज़ाविये हादा हों, यानी 90 दर्जे से कम हों, उसे हम क्या कहेंगे? हादा ज़ावी मुसल्लस। उसके बाद हमने पढ़ा ख़ाइमा ज़ावी मुसल्लस। ख़ाइमा ज़ावी मुसल्लस यानी अगर मुसल्लस का एक ज़ाविया ख़ाइमा यानी 90 दर्जे का हो तो उसे ख़ाइमा ज़ावी मुसल्लस कहते हैं। उसी तरह आखिर में हमने मुनफरजा ज़ावी मुसल्लस से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की कि मुनफरजा ज़ावी मुसल्लस यानी ऐसा मुसल्लस जिसका एक ज़ाविया मुनफरजा यानी कि 90 दर्जे से बड़ा और 180 दर्जे से छोटा हो, उसको हम मुनफरजा ज़ावी मुसल्लस कहेंगे। उसके बाद हमने 4 ज़िलई और कसीर ज़िलई से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। 4 ज़िलई यानी ऐसी शक्लें, ऐसे अशकाल जिनके 4 ज़िले होते हैं, जैसा कि हमने मुरब्बा, मुस्ततील, मुनहरिफ, मुतवाज़िल अज़ला से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की कि मुरब्बा के चारों ज़िले मसावी होते हैं, मुरब्बा के चारों ज़ाविये मसावी होते हैं और हर ज़ाविया ख़ाइमा यानी 90 दर्जे का होता है। 4 ज़िलई शक्लों में हमने 4 ज़िलई शक्लें यानी ऐसी शक्लें जिनके 4 ज़िले होते हैं। 4 ज़िलई बंद अशकाल होती हैं जिनके 4 ज़िले होते हैं, 4 ज़ाविये होते हैं और 4 रास होते हैं। हमने 4 ज़िलई में मुरब्बा, मुस्ततील, मुनहरिफ और मुतवाज़िल अज़ला से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। मुरब्बा 4 ज़िलई बंद शक्ल है जिसके 4 ज़िले, 4 ज़ाविये और 4 रास होते हैं। हर ज़ाविया ख़ाइमा होता है यानी कि 90 दर्जे का होता है। उसके बाद हमने मुस्ततील के बारे में पढ़ा। मुस्ततील भी एक 4 ज़िलई बंद शक्ल है जिसके 4 ज़ाविये और 4 रास होते हैं। मुस्ततील के भी चारों ज़ाविया ख़ाइमा होते हैं यानी 90 दर्जे के होते हैं। मुस्ततील में मुक़ाबिल के ज़िले मसावी होते हैं। उसके बाद हमने मुतवाज़िल अज़ला, मुनहरिफ से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। आखिर में हमने कसीर ज़िलई से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। कसीर ज़िलई यानी मुसल्लस 3 ज़िलई, 4 ज़िलई जिसके 4 ज़िले होते हैं। उसके बाद हमने 5 ज़िलई यानी कि ऐसी शक्लें, ऐसी बंद अशकाल जिनके 5 ज़िले होते हैं। उसके बाद 6 ज़िलई यानी बंद अशकाल जिनके 6 ज़िले होते हैं। आखिर में हमने 8 ज़िलई यानी ऐसी बंद अशकाल जिनके 8 ज़िले होते हैं, उससे मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। आखिर में हमने से आबादी शक्लें हम अब तक 2 आबादी अशकाल पढ़ चुके हैं। 2 आबादी अशकाल यानी ऐसी शक्लें या ऐसे अशकाल जिनकी लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ होती हैं, उन्हें हम 2 आबादी शक्लें कहते हैं। तो से आबादी अशकाल यानी ऐसे अशकाल जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, उन्हें हम से आबादी शक्लें कहते हैं। तो से आबादी अशकाल में हमने मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें देखी। मखरूत, गेंद, आइसक्रीम का कोन और जो है माचिस की डिबिया,
लूडो वगैरह देखा। इन मिसालों के ज़रिए हम से आबादी शक्लों को समझने की कोशिश किए। उसके बाद हमने से आबादी अशकाल में से किसी एक से आबादी के रास, रुख और किनारों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। उम्मीद करती हूँ कि ये हिस्सा आपको समझ आ गया होगा, सबक का ये हिस्सा आपने समझ लिया होगा। आइए होमवर्क पर नज़र डालते हैं। प्यारे बच्चों, यह है होमवर्क का पहला सवाल। मुसल्लस ABC का नाम बताइए जिसमें PQ मसावी है QR मसावी है PR मसावी है 5 सेंटीमीटर हो। दूसरा सवाल है, पहले सवाल में तीनों ज़िलों की लंबाइयाँ मसावी हैं, तो हम इसका नाम क्या रखेंगे? हमने क्या पढ़ा है अभी? मुसल्लस जिसके तीनों ज़िलों की लंबाइयाँ मसावी होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, ये आप बखूबी जानते हैं। दूसरा सवाल है, मुसल्लस DEF का नाम लिखिए जिसमें ज़ाविया D मसावी है 90 दर्जे हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस मुसल्लस का नाम लिखना है जिसका नाम DEF है, जिसका एक ज़ाविया 90 दर्जे का है। उसके बाद आखिर में तीसरा सवाल है, हर एक कसीर ज़िलई का नाम लिखिए। यहाँ पर अज़ला की तादाद को देखते हुए, अज़ला की तादाद को नज़र में रखते हुए आपको इन कसीर ज़िलई के नाम लिखना है। ए में देखिए 4 ज़िले वाली शक्ल है, 4 ज़िलई बंद शक्ल है, इसका नाम क्या होगा? बी में है 3 ज़िलई बंद शक्ल, सी में है 5 ज़िलई बंद शक्ल, उसी तरह डी में 6 ज़िलई बंद शक्ल। आगे बढ़ते हुए दर्ज झैल की बनावट कैसी है? दर्ज झैल में जो आपको दिया गया है उसकी बनावट कैसी है आपको लिखना है। आपका ज्योमेट्री बॉक्स, आपके ज्योमेट्री बॉक्स की बनावट कैसी है? क्या ये मुकाब की शक्ल में है या मुकाब नुमा की शक्ल में है या इस्तवाने की शक्ल में है, वो आपको लिखना है। उसके बाद एक ईंट की बनावट कैसी है? तीसरा है एक माचिस की डिबिया की बनावट कैसी है? उसमें डी है एक रोड रूलर की बनावट कैसी है? एक लड्डू की बनावट कैसी है आपको लिखना है। ये तमाम तो हमारे अतराफ मौजूद अशिया हैं, इनकी बनावट कैसी होंगी आपको लिखना है। इसी के साथ इस सबक का आखिरी और तीसरा हिस्सा यहाँ पर ख़त्म होता है। आप जो भी होमवर्क किए हैं आप अपने इल्म रियाज़ी के टीचर से चेक करवा लें। उम्मीद करती हूँ कि आप इंशाल्लाह ये होमवर्क करेंगे और आप अपने इल्म रियाज़ी के टीचर से इसको ज़रूर चेक करवाएं। इसी के साथ इस सबक का यहाँ पर इख्तिताम होता है। शुक्रिया।